हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, जहां आप बेसिकली मोर देन 50 to 60,000 70,000 आप अर्न कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी, सारी चीज़ें हम गो थ्रू करते हैं। एंड एट द एंड आप सभी को मैं ये भी बताऊंगा कि लाइक स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली यंग प्रोफेशनल कौन सी आई हुई है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा एंड पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि पूरी हर एक चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट आप देख पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 5 दिसंबर से 2024 से। एंड इसकी एप्लीकेशन चलेगी 24 दिसंबर 2024 तक। एंड इस एप्लीकेशन में बेसिकली दो ही पोजीशन मेंशन किया गया है, एक है जनरल ड्यूटी, दूसरा है टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पोजीशन है, टेक्निकल पोजीशन है मेनली। तो पहले हम जनरल ड्यूटी की बात करें, तो जनरल ड्यूटी की अगर एज लिमिट की अब बात करते हैं तो 21 ईयर्स की मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स की एज लिमिट। 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिलेंगी पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड, मतलब अगर आप पहले से कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हैं तो आपको 5 साल की एक्सपीरियंस मिलेगी, सॉरी 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में वर्क करते थे तो भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ। यहाँ बेसिकली आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये दोनों आपकी क्लास 12th में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी है आपको साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी टेक्निकल पोजीशन की अगर हम बात करें, टेक्निकल पोजीशन में एज लिमिट एंड लाइक रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का है, ठीक है। एज लिमिट सेम है, 21 to 25 है, जिसमें अगर आपने कोस्ट गार्ड में पहले वर्क कर रखा है तो 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। और अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपने कर रखा है, नेवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल या फिर मेराइन या ऑटोमेटिक और या फिर मैकेट्रॉनिक्स आपने कर रखा है, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन डिजाइनिंग आपको आता है, एरोस्पेस या सारा कुछ आपको आता है, कुछ इनमें से कोई भी एक आपका नॉलेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री में ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके रहने पड़ेंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड में, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, आप इंजीनियर हैं बट आपकी प्रॉपरली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में मेंबरशिप होनी चाहिए, एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पोजीशंस तो अवेलेबल नहीं है, बट इन दोनों ही पोजीशन के लिए एप्लीकेशन चालू किया गया है। और इन दोनों पोजीशन में ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो वैकेंसी आई हुई है, मोर देन 190 वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको लाइक अप्लाई करना है, तो आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें इसमें लाइक कंडीशन सेमेस्टर वाइज ईयरली कोर्स अगर आप कंप्लीटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फाइनल सेमेस्टर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो स्टेज 1 रहेगा वो एक एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें इंग्लिश की रहेगी आपकी एक पेपर, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, एंड जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका रहेगा, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज आपकी देखी जाएगी। इस एग्जाम का नाम है कंबाइंड सी जी कैट। तो बेसिकली सी जी कैट का मतलब है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो बेसिकली इसके थ्रू ही आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन होगी। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट देख बताया गया है कि इस फॉर्मूला के थ्रू ही नॉर्मलाइजेशन कराई जाएगी। और इसके साथ साथ स्टेज 2 में आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपका सारा प्रोसेस रहेगा। कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट होगा आपका। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन बॉडी आपको लाइक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही सारा प्रोसेस कंटिन्यू किया जाएगा। एंड एट द एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, और उसके बाद इंडक्शन होगा आपका, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी जो फाइनल जो होगी वो है रिजल्ट डिक्लेरेशन।
तो रिजल्ट डिक्लेरेशन कराई जाएगी उस दिन एंड इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस जो है यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन किया गया, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 5th December 2024 to 24th December 2024। द कैंडिडेट आर टू लॉग इन दिस इस ईमेल एड्रेस सॉरी इस वेबसाइट में आपको लॉग इन करना है। इसमें आपको दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी होगी एंड देन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 31 दिसंबर के तक वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको एटलीस्ट अपडेटेड रखना पड़ेगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाए मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपको कोई चैलेंजेस नहीं है। और इसके साथ साथ आपको चीज़ें क्या क्या लाइव इमेज कैप्चर होगा आपका। ठीक है। आपको कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर देना है, स्कैन थंब इम्प्रेशन देना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना है 10th का, आइडेंटिटी प्रूफ जैसा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब आपको देना होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द डिग्री। फाइनल सेमेस्टर में अगर आप हैं तो फाइनल सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट। ठीक है। और उसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, एनओसी लगेगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ सेपरेटली आपकी फ़ोटोज़ की जो इन्फॉर्मेशंस है एंड एससी एसटी की जो इन्फॉर्मेशंस है वो इस पेज में दी गई है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि कोई चैलेंजेस आपको नहीं आए एप्लीकेशन के टाइम पे। और इन द मीन टाइम अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रही है, कोई भी इशू आ रही है, सिंपली आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेरी है वो ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आपको वीडियो लग रही है इन्फॉर्मेटिव, अगर हम कुछ बेहतर आपके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए तब तब जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करे रहे कैरियर कनेक्ट, जुड़े रहें हमारे साथ।